आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ उपस्थित तेलंगाना की महामहिम राज्यपाल महोदया, एकेडमी के डायरेक्टर श्रीमान गर्ग, भारत सरकार के गृह विभाग के सचिव श्रीमान भल्ला जी, आसूचना ब्यूरो के डायरेक्टर महोदय, सीबीआई के डायरेक्टर, उपस्थित सभी एकेडमी के रिटायर्ड डायरेक्टर जो दीक्षांत लेकर यहां से आज सेवा में अपना प्रथम कदम रख रहे हैं, उनके परिवारजन और प्यारे प्रशिक्षु भाइयों और बहनों, आप सभी को आज के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। आज का ये दिन मेरे सामने जो 75वीं आरआर के दीक्षांत परेड में खड़े हुए प्रशिक्षु है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु आज का दिन एक प्रकार से मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आचार संहिता की दिक्कतें होने के बावजूद भी आज मैंने यहां उपस्थित रहना ठीक समझा था। मैं आज सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप वो भाग्यशाली अफसरों में से है जो देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा तब देश की पुलिस व्यवस्था में 25 साल के बाद कहीं न कहीं टॉप पर होंगे, नेतृत्व करते होंगे और देश की आंतरिक सलामती आप सभी के हाथों में होगी। इसलिए एकेडमी की ये अमृत महोत्सव की बैच का 75वीं बैच का एक ऐतिहासिक महत्व अपने आप में होता है। ये मौका आपको भाग्य ने दिया है, परंतु मैं जरूर चाहूंगा कि ये भाग्य ने दिए हुए मौके को आपके परिश्रम, निष्ठा, बलिदान और देश के प्रति समर्पण के कारण और ऐतिहासिक बनाएं। और जब आप देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस की नेतृत्व कर रहे होंगे, कहीं कोई केंद्रीय बलों का नेतृत्व कर रहा होगा, उस वक्त हमेशा देश को एक गुमान रहना चाहिए, अभिमान रहना चाहिए कि 75वीं आरआर के सभी प्रशिक्षुओं ने ये 25 साल में देश की आंतरिक सलामती और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तब मुझे विश्वास है देश सभी क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व करता होगा, उसमें आप सभी का भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मित्रों, सरदार पटेल ने ये एकेडमी बहुत सोच समझकर इसका नींव आगे ले जाने के लिए रखा है। आज हमारे देश भी 75वां साल आजादी का समाप्त कर कर अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। अमृत काल के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की 130 करोड़ की जनता का आह्वान किया है कि अमृत काल संकल्प लेने का समय है और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का समय है। ये 25 साल इस देश के लिए संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए है। ये 25 साल ये देश को हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वप्रथम बनाने के लिए है। ये 25 साल देश को दुनिया में अपने उचित और गौरवपूर्ण स्थान पर प्रस्थापित करने के 25 साल है। और इस संकल्प के 25 साल अमृत काल, जिसमें राष्ट्र संपूर्ण विकसित देश तो बनेगा ही बनेगा, परंतु दुनिया का हर क्षेत्र में नेतृत्व भी करेगा, उसमें देश की आंतरिक सलामती, सरहदों की सुरक्षा और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को संभालने का नेतृत्व आप लोगों को करना है। और इस संकल्प के साथ जब आप यहां पर जाएंगे तब ये सोच कर जाना कि इस देश में संविधान को लागू करना,
संविधान ने दिए हुए अधिकार हर गरीब से गरीब व्यक्ति को उसको प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना आप सभी का काम है। हमने ये हमेशा सदैव याद रखना चाहिए कि देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को न केवल एक किया, एक रखने के लिए भी ढेर सारे कदम उठाए थे। 550 से ज्यादा स्टेट्स को विलीनीकरण कर कर एक अखंड भारतीय संघ का निर्माण तो किया ही, साथ में उन्होंने एक बहुत मजबूत व्यवस्था आईपीएस कैडर देकर की थी। उन्होंने कहा था संघ का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, संघ अखंड ही नहीं रहेगा अगर संघ के पास एक अच्छी अखिल भारतीय सेवा नहीं होगी जिन्होंने अपनी बात कहने की आजादी प्राप्त की हो। ये आईपीएस कैडर के लिए वाक्य ध्रुव वाक्य के समान है। और संस्थान के बारे में एक संदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, यह कॉलेज भारत में अपने तरह का पहला संस्थान है। इसके पास पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थापित करने के लिए, परंपरा स्थापित करने के लिए बहुत कुछ एकेडमी के पास है। तो जब एकेडमी की स्थापना की, इसका कोई इतिहास नहीं था, मगर 75 साल में यहां से निकले हुए आईपीएस अफसरों ने देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती को मजबूत करने के लिए एक बहुत उज्जवल, बलिदान युक्त और यशस्वी इतिहास का निर्माण किया है। मेरे सामने जो प्रशिक्षु खड़े हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि 75वें बैच ये इतिहास को आगे ले जाए और उसमें अनेक नए स्वर्णिम पृष्ठ जोड़े। आज यहां से 175 प्रशिक्षु बेसिक कोर्स प्रशिक्षण पूरा कर बाहर निकलेंगे और यहां भूटान, मालदीव, मॉरिशस और नेपाल के 20 विदेशी अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है और ट्रेनिंग लिया है। मेरे लिए आनंद का विषय है, 175 प्रशिक्षु अधिकारियों में 34 महिला अधिकारी भी इसका हिस्सा बने हैं और वो अब तक सबसे बड़ा महिला भागीदारी का उदाहरण है। मैं समझता हूं कि आप सब मिलकर आने वाले दिनों में देश को आंतरिक रूप से सुरक्षित रखेंगे। देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में आप नए कीर्तिमान भी गढ़ेंगे। मित्रों, मैंने आप लोगों का बेसिक एजुकेशन के बैकग्राउंड को देखा है। ज्यादातर लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के प्रशिक्षु हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल आंतरिक सुरक्षा को संभालने में बनने वाला है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की है। इस पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन का उद्देश्य है हमारी पुलिस सेवाओं को विश्व में सबसे टेक्नोलॉजी की दृष्टि से सबसे सुसज्ज बनाना, सबसे पहले लेकर आना और टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल उपयोग पुलिसिंग में और आंतरिक सुरक्षा संभालने में कैसे हो सकता है। और पुलिस हमेशा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो क्रिमिनल्स हैं उनसे 2 कदम आगे रहे, इस प्रकार की व्यवस्था से पुलिस को सुसज्ज करना है। मुझे विश्वास है कि पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन को यहां से निकले हुए टेक्निकल बैकग्राउंड वाले प्रशिक्षु को भी बहुत फायदा होगा। आपने इंडोर आउटडोर दोनों प्रशिक्षण लिए हैं। आपको एंटी नक्सल ऑपरेशन का भी अनुभव मिला है। आईटीबीपी के साथ हिमालय की वादियों को देखने का मौका भी मिला है। जम्मू कश्मीर में सेना के साथ कदम ताल करते हुए सीमाओं को सुरक्षित करने का अनुभव भी मिला है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ रहकर खुफिया जानकारियों को कैसे एकत्रित करना, कैसे उसका विश्लेषण करना और कैसे इसका सटीक उपयोग करना, इसका भी आपको प्रशिक्षण मिला है। और एक प्रकार से ये सभी एक्सपीरियंस से आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट करने का प्रयास एकेडमी के डायरेक्टर ने किया है। मुझे विश्वास है
ये जो अनुभव और प्रशिक्षण आपको मिला है, उसके साथ जब आप फील्ड में जाएंगे और जनता के साथ आपका इंटरेक्शन शुरू होगा और एक्चुअल लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम आप संभालोगे, ये प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल अनुभवों के साथ मिलाकर इसको मोल्ड कर कर आप एक बहुत अच्छे अफसर बन पाओगे, इसका मुझे विश्वास है। आज मुझे इस बात का भी आनंद है कि मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु अधिकारी का अवार्ड देने का मौका मिला और वो महिला अधिकारी है। वो हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अकेडमी के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी प्रशिक्षु सुश्री रंजीता शर्मा को आईपीएस एसोसिएशन के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के जीतने का मौका मिला है। मैं रंजीता को बहुत बहुत मन से बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में देश वीमेन लेड डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा है। हमने अभी अभी देश का नीति निर्धारण करने वाली सभाओं में, विधानसभा में और संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। आज यहां से इतने सारे महिला अधिकारी प्रशिक्षित होकर जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का वुमेन लेड डेवलपमेंट का जो थीम है, इस देश के हर गांव तक परकोलेट होगा। मित्रों, अगिनत बलिदानों और कठिन संघर्षों के बाद हमारे देश को आजादी मिली है। 1857 से 1947 तक के 90 साल लाखों लाखों लोगों के बलिदानों से, उनके रक्त से सिंचित होकर आज हम स्वतंत्र देश के नाते 75 साल बिताकर दुनिया के सामने गर्व से खड़े हैं। इस 7 दशकों के से भी अधिक चुनौतीपूर्ण यात्रा में भी अनेक पुलिस के जवानों ने बलिदान दी है। 36,500 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवानों ने अपने कर्तव्य को अपने आप से पहले रखते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तब जाकर आज हमारा देश गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। आप सभी को जब तक आप सर्विस में है सदैव याद रहना चाहिए कि 36,500 जवानों का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, हमारे लिए मार्ग का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। अभी अभी विगत 10 सालों में लंबे समय से देश आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और नस्लीय हिंसा की आग में झुलस रहा था। काफी मात्रा में हमारे बहादुर पुलिस जवानों के परिश्रम के कारण इस पर नकेल कसने में सफलता मिली है, मगर हमारी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर क्राइम, इंटरस्टेट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम, इंटरस्टेट गैंग्स, ये ढेर सारी नई चुनौतियां आज हमारे सामने है। नारकोटिक्स की तस्करी, क्रिप्टो करेंसी से देश के अर्थतंत्र को वीक करना, हवाला कारोबार और इसके साथ साथ नकली नोटों के कारोबार के सामने भी हमने हमारी लड़ाई इतनी ही शिद्दत से जारी रखनी है। आज मुझे विश्वास है कि आप सब यहां से जाकर इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे, नेतृत्व प्रदान करेंगे और नई दिशा भी देंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप जब सेवा में आपका प्रथम पैर रखेंगे यहां से निकलकर, तब देश एक नए युग की ओर जाने की शुरुआत कर चुका है। अंग्रेजों के समय से 1850 के आसपास बने हुए तीनों कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का चालक बल है, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूलचूर परिवर्तन कर सरकार ने 3 नए कानून देश की संसद के सामने रखे हैं। अभी गृह विभाग की संसदीय समिति इसका अध्ययन कर रही है। कुछ ही समय में ये कानून पारित हो जाएंगे और ये कानून के आधार पर हमारी नई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत होगी। मित्रों, जब आप जिम्मेदारी संभालने जा रहे हो, ये युग परिवर्तन का दौर,
अंग्रेजों के समय में बने हुए कानून के युग को समाप्त कर भारत नए विश्वास, नई आशा, नए उमंग के साथ नए युग में पैर रख रहा है। पुराने कानूनों का उद्देश्य शासन को सुरक्षित रखना था, नए कानूनों का उद्देश्य जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना और जनता के अधिकारों को जनता तक पहुंचने में रोकने वाली सभी ताकतों को परास्त करना है। ये मूलभूत अंतर के साथ ये तीनों कानून जब आप प्रशिक्षु से अधिकारी बनकर जाएंगे तब आपके हाथ में होंगे। आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के युग परिवर्तन के दौर में नेतृत्व करने का मौका मिला है। मैं मानता हूं आप सबसे भाग्यशाली बैच है जो नए कानूनों के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालने की शुरुआत करेंगे। आप इन कानूनों के क्रियान्वयन में सबसे पहली पंक्ति में शामिल होंगे, क्योंकि कुछ ही समय में आपका पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट के अफसर के रूप में होगा। तो जमीनी स्तर पर इसके इम्प्लीमेंटेशन में आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होगी। आपकी जिम्मेदारी है इन कानूनों को लेटर एंड स्पिरिट में लागू करना। इन कानूनों की स्पिरिट को ढंग से समझकर जनता को उससे सुरक्षित भी करना है और उससे उनके अधिकारों की रक्षा भी करना है। नए प्रावधानों में टेररिज्म की नई व्याख्या की है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की नई व्याख्या की है, अंतरराज्यीय गिरोह को समाप्त करने के लिए भी कई प्रोविजन किए गए हैं। टेक्नोलॉजी के प्रावधानों को कानूनी जामा पहनाकर आपको सशक्त किया है। पूरी जांच प्रक्रिया को डिजिटाइज किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट की टाइमलाइन को फॉलो करना, फॉरेंसिक प्रावधान हेतु उचित व्यवस्था भी करी है और दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने के लिए समयबद्ध योजना भी इस कानूनों में अग्रसर है। जुडिशरी की व्यवस्था में भी ढेर सारे बदलाव इसमें किए गए हैं। तो संक्रमण के इस काल में आप सभी को बड़ी जिम्मेदारी निभानी है और आगे बढ़ना है। मेरे सुझाव है, आप सभी को एक सुझाव है कि रिएक्टिंग और रिस्पॉन्सिंग पुलिसिंग से आगे बढ़कर प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव और प्रोएक्टिव पुलिसिंग की तरफ हम सब आगे बढ़ें और बदलते परिवेश में अपने आप को हम समय के साथ पुलिस की व्यवस्था को बदलने के लिए भी हम आगे बढ़ें। श्री गर्ग ने अपने भाषण में संवेदनशीलता पर बहुत महत्व दिया है। आप लोगों की संवेदनशीलता को जागरूक करने के लिए एक बीज बोया है, ऐसा उन्होंने अपने प्रवचन में बताया है। मित्रों, मैं आप सभी से बड़े हृदय से निवेदन करना चाहता हूं कि संवेदनशीलता ही है जो संविधान को मानवीय स्वरूप देती है। संविधान का पुस्तक हमें इस देश को मजबूत करने के में काम नहीं आ सकता। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की पुस्तक के अंदर जो स्पिरिट रखा है, वो स्पिरिट को संवेदनशीलता के साथ समझकर इसको लागू करने की जिम्मेदारी हमारी है। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारी संवेदनशीलता देश से गरीब व्यक्ति के लिए, देश से कमजोर व्यक्ति के लिए और देश के सभी कमजोर वर्गों के लिए हमेशा बरकरार रहे और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम हमेशा के लिए प्रोएक्टिव रहें। आज मैं आप सभी को यह भी कहना चाहता हूं, आपकी ड्यूटी के समय के दौरान 25-30 साल के लंबे सर्विस के समय के दौरान प्रसिद्धि के कई बड़े मौके आएंगे, मगर प्रसिद्धि का मौका आपको प्रसिद्धि तो दे सकता है, परंतु आने वाले समय में आपके काम में दिक्कत भी कर सकता है। प्रसिद्धि घटनाओं से जो मिलती है उसको साक्षी भाव से स्वीकार कर प्रसिद्धि के मोह में पड़े बगैर हमारी ड्यूटी पर लक्ष्य केंद्रित कर हम आगे बढ़े, ये मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहता हूं। और जहां पर भी ड्यूटी करने का मौका मिले वहां की स्थानीय भाषा, स्थानीय परंपराएं और स्थानीय इतिहास का सम्मान करते हुए हम लोगों के साथ
हमारी संवेदनशीलता को बनाए रखे और बुकीज अप्रोच से ऊपर उठकर कानून के स्पिरिट को समझकर हम आगे बढ़े। मित्रों, ये 9 वर्ष हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण 9 वर्ष रहे हैं। हमारे 3 हॉटस्पॉट माने जाने वाले क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर, ये तीनों क्षेत्रों में हमने कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को ठीक करने में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। मैं बहुत आनंद के साथ आपको बता सकता हूं कि 2004 से 14 के 10 साल के कालखंड में ये तीनों हॉटस्पॉट में हिंसक घटनाएं 33,200 हुई थी। इसको कम कर 12,000 तक सीमित करने का आप सभी के, हमारे सभी पुलिस अफसरों के प्रयास से हमने सफलता प्राप्त की है। हिंसक घटनाओं में 63% की कमी और मृत्यु में 73% की कमी दर्ज कर हम आगे बढ़े हैं। टेररिज्म के खिलाफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया है। अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से आगे बढ़कर जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी और जीरो टॉलरेंस एक्शन की ओर हमें आगे जाना है कि आपके नेतृत्व में ये हम जरूर करेंगे। टेक्नोलॉजी से युक्त बैच, शायद यहाँ से प्रशिक्षु होकर जाने वाले बैचों में सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट बैच है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने ये 9 सालों के अंदर 1 डेटा 1 एंट्री के सिद्धांत के साथ हर क्षेत्र में, आंतरिक सलामती के हर क्षेत्र में डेटाबेस को बिल्ड करने का काम किया है। विभिन्न डेटाबेस में इंटीग्रेशन तथा आपस में कम्युनिकेशन हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी अभी हम कर रहे हैं। एनालिटिक टूल से सभी एजेंसियों को युक्त कर इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम भी हम कर रहे हैं। ICJS में CCTNS के माध्यम से 99.93 16,733 पुलिस स्टेशनों में CCTNS को तैनात किया गया है, उसको कंप्यूटराइज किया गया है। ई कोर्ट के माध्यम में से 22,000 अदालतें जुड़ गई हैं। ई प्रिजन से लगभग 2 करोड़ कैदियों का डेटा हमने उपलब्ध कर लिया है। ई प्रोसिक्यूशन से 1 करोड़ से अधिक अभियोजन का डेटा आज ऑनलाइन उपलब्ध है। ई फॉरेंसिक के माध्यम से 17 लाख से अधिक फॉरेंसिक डेटा भी हमारे हाथ में उपलब्ध है। नफीस में 90 लाख से अधिक फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड उपलब्ध है। इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म में भी ढेर सारा डेटा हम उपलब्ध करा रहे हैं। निदान के माध्यम से अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर का डेटा उपलब्ध है। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर में भी, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर और प्रिजन डेटाबेस में भी बायोमेट्रिक डेटा हमने उपलब्ध करा है। ये पूरा डेटाबेस और एनालिटिक टूल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आपकी बैच इस पर काम करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर पुलिस को हमेशा 2 कदम आगे रखने के लिए रखे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं फिर से एक बार आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए और आपके करियर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दैनंदिन आप देश की प्रगति के लिए ज्यादा से ज्यादा समर्पित हो और ड्यूटी निभाने में हमेशा अग्रसर रहे, जिससे आज ये जो बैच जा रहा है वो जब इस देश की पुलिस का नेतृत्व करता होगा 2047 में, तब आंतरिक रूप से हम संपूर्ण सुरक्षित देश को होने का गौरव दुनिया के सामने व्यक्त कर सके। मेरी बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। वंदे मातरम।